चलिए आइए सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से संकल्प जॉब वाले में स्वागत है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक यानी नया चैप्टर चालू किया था, नंबर सिस्टम। और कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हुए जाना कि डिजिट क्या है, डिजिट किस चिड़िया का नाम है, डिजिट के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है, नंबर को कैसे बनाया जाता है, नंबर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, और उसके बाद हमने कम्पटेटिव रूल के अकॉर्डिंग एक एडिशन भी सीखा था, कैसे हम जोड़ निकालते हैं। थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन हम बैक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है 8+5/11। आपको ध्यान देना है नीचे से ऊपर वाली डाटा बड़ा है या छोटा है, तो हम कह सकते हैं छोटा है। हमने कल बताया भी था। तो जब भी नीचे से ऊपर वाली डाटा छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी, तो बीच वाली साइन को कैंसिल करेंगे और एक साथ इसे चिपका देंगे, एक साथ मिला देंगे। यही हमारी क्या हो जा रही थी, आंसर, जैसे कि अभी दिखाई दे रही है। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां लिख सकते हैं 1 to 1 11/17। यहां प्लस लिख देना है 11/17। आप देख पा रहे हैं नीचे से ऊपर वाला डाटा छोटा है, और जब भी छोटा होगा तो बीच वाली साइन को कैंसिल करेंगे और एक साथ इसे मिलाकर लिख देंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इससे रिलेटेड कल के क्लास में हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखा था, समझा था और सॉल्व भी किया था। अब हम जानेंगे, जब अभी तो नीचे से ऊपर डाटा छोटी हो रही थी यानी छोटा हो रहा था, जब बड़ा होगा तो फिर क्या होगा। आइए एक बात समझते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 15 अब प्लस यहां 17/5। अब यहां देखना है नीचे से ऊपर वाला डाटा क्या है, बड़ा है। हमने कल बताया था हमारी बेस नीचे शो करती है, कहां शो करती है, नीचे शो करती है। और यानी मैथ का भी बेस नीचे शो करती है, तो नीचे क्या है, 5 है। यानी इसे 5 kg मिट्टी ढोने की क्षमता है। इसके सर पर कितना लाद दिया गया है, 17 kg। तो ये नहीं ढो पाएगा, यानी हमारे क्षमता से मिट्टी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 5 का पहाड़ा यानी टेबल इतना बार पढ़िए कि 17 से बड़ा ना हो। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, यानी कहिएगा 5 15 ऊपर से भागेगा तो क्या बचेगा, 2। और नीचे को कहते हैं जूता। तो हम जानते हैं नीचे को जूता कहते हैं। जब जूता न यहाँ न यहाँ न यहाँ, हमेशा जूता कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो नीचे 5 है तो क्या रहेंगे कि 5। कल हमने धीन संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिया था। जो बाटा में आता है वो भीन, और जो बाटा में नहीं आता है वो, कल इसके बारे में हमने बहुत बढ़िया से समझा था। इसीलिए आप जान चुके हैं। हम सीखे भी थे कल पूर्णांक पूर्णांक को एक साथ और भिन्न भिन्न को। तो यहां कुछ भी बाटा में नहीं है तो ये भी पूर्णांक है। इसे पढ़ते भी हैं 3.2/5। तो 3 ये भी तो पूर्णांक में है। तो इसे जोड़ेंगे 15 और 3 18 लिख देंगे। ये नहीं कटने वाला है, इसको मिलाकर यहां लिख देंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी प्यारे, आंसर हो जाएगी। अभी रुके रहना है, यहां लिखना है 17 + 26/5। अब नीचे से ऊपर वाला डाटा बड़ा है, तो कितना, 5 का बड़ा कितना बार पढ़ेंगे यानी छोटा करने के लिए, तो 5 25 भागेगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 5 है तो 5। ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। अब देखिए 17 और 5 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसे एक साथ मिला देंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था।
फिर एक दो क्वेश्चन और देखना है, छापना नहीं है, एक दो क्वेश्चन और देखना है। हमने कुछ भी डाटा लिखा और यहां लिखा 75/15। अब देखिए ये तो नीचे से ऊपर बड़ा है, तो बड़ा है तो ये कटने वाला भी है तो काट देंगे। कितना बार में? आप कह सकते हैं 15, बोलिए 15×5 = 75, यानी 5 बार में काटा कि नहीं काटा? कुछ बचता तो हम लोग बाटा में लिखते, कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे? 867 प्लस 5, तो लिखेंगे 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 6 1 7, 8 का 8, यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी प्यारी। एक क्वेश्चन और करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 717 और प्लस यहाँ 32/6। अब देखिए नीचे से ऊपर क्या है? बड़ी है, तो 6 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा? तो 5 बार। तो 6 बचे 30 भागेगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या होगा? हम जानते हैं ये भी पूर्णांक है, ये भी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 171 प्लस 176 हो जाएगा। आप बोले थे कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहता तो इसके साथ मिलाकर लिख देते। तो कटने वाला है तो काटेंगे तो 2 1 2 3, तो 1/2 इसमें 3 लाकर हम मिला देंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। आशा है बात समझ में आई होगी। इसे छापना है तो छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कल हम लोग देख लिए थे। चलिए इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए देवता, इतना लिख लीजिए। हो गया, आ जाए। हो गया। आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड बड़ी क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है, यह बात समझना है। यह बात अब आ गई है। यहाँ देखिए 10 1/9, यहाँ 20 2/9, यहाँ 30 3/9, यहाँ 40 4/9, 50 5/9 और 60 6/9 इक्वल टू हुआ। प्यारे बात समझना है। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन को भी हम लोग सेकेंडों में हल करना सीखेंगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक पूर्णांक को एक साथ जोड़ना है। अब आप समझ रहे हैं ये पूर्णांक है कि नहीं? इसे पूर्णांक आप बोलते हैं ना। ये जितने भी डाटा है ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक को एक साथ हम सब कोई मिलकर जोड़े, तो आइए हम सब कोई मिलकर जोड़ते हैं। तो जोड़िए 10 गो आ 20 गो, 30 आ 30, 60 60 आ 40, 100 100 और 50 150, 150 और 60 210। हमने पूर्णांक को जोड़ना सीख लिया। फिर हमने बोला था भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ना है। तो भिन्न यही न है जो बाटा में है, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9। ये क्या है? एक भिन्न है। भिन्न का मतलब बाटा, तो भिन्न को जोड़ना है तो यहां हमने बाटा लिख दिया। भिन्न को जोड़ने से पहले सावधान, एक बार नीचे नजर दौड़ाना है कि नीचे क्या है। नीचे देखिए क्या है? 9 9 9 9 9 9, तो नीचे हम 9 लिखेंगे प्यारे। अगर नीचे रहता 20 20 20 20 20, तो नीचे क्या लिखते? 20। अगर नीचे रहता मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो नीचे क्या लिखते?
अगर नीचे रहता जोगी जी जोगी जी जोगी जी तो नीचे क्या लिखते? अगर रहता सलमान खान सलमान खान सलमान खान, नीचे क्या लिखते? और नीचे रहता ताजमहल ताजमहल तो क्या लिखते? और राखी सावंत तो क्या लिखते? आप लोग तो क्या लिखते? फिलहाल में क्या है? 9999, तो हमने क्या लिखा? नीचे वाला की कहानी खत्म। अब ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो ऊपर क्या है बोलिए? 1 और 2, 3, 3 आ 3, 6 आ 4, 10 आ 5, 15 आ 6, 21। प्यारे, अब बात समझना है। अच्छा एक बात बताइए, नीचे से अगर ऊपर वाला डाटा छोटा रहता, क्या रहता? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, बीच वाली साइन को हटाकर चिपका देते। कब छोटा रहता तब ना, ये तो बड़ा है। अच्छा बड़ा होता है तो उसको तोड़ना सिखाए ना, छोटा करना सिखाए हैं कि नहीं? तो छोटा करना सिखाए। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 21 से बड़ा ना हो। आप कहिएगा 2 बार, तो 9 दूना 18 ऊपर से भागेगा तो क्या होगा? 3 बचेगा, तो ऊपर 3 होगा। और नीचे वाला तो आप जान चुके हैं, नीचे वाला नीचे ही होगा। अच्छा ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो एक साथ जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए 210 गो और 2 गो, तो 200। आप जानते हैं अगर ये कटने वाला होगा तो काट कर लिखेंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो ऐसा ही लिखेंगे। तो 3/9 कटने वाला है। कैसे? 3 1,3 3 का, तो 1/3। तो हमारी आंसर क्या होगा? 212 पूर्णांक 1/3 इज राइट आंसर। आशा है बात समझ में आ गई होगी। छाप लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया देवता। हो गया। अब मेरे प्यारे बात समझिए, आपके दिमाग में एक डाटा आ रहा होगा। आपने समझा कि सर नीचे वाला सेम सेम था, तो आपने इसको बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर दिया और सिखा दिया। जब नीचे वाला अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो कैसे होगा? दिमाग में आ रही है ना? सिखा दे, इससे भी जल्द बनेगा। आइए सिखाते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, यहां लिख सकते हैं 50 1/9, 47/17, 32/11, 21/4। यहां लिखिए 10 8/9 प्लस 99/11 अब प्लस 10 3/4 इक्वल टू व्हाट? दिखाई दे रही है? अब यहां समझना है। ठीक है जी, समझना है बात। अब आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा नजर आ रही है ना? लेकिन हम सब एक बात तो जान चुके हैं कि पूर्णांक पूर्णांक को एक साथ जोड़ते हैं और भिन्न भिन्न को एक साथ जोड़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर देंगे। एक साथ जोड़ते हैं। अब यहां बात समझना है, ये डाटा पूर्णांक है कि नहीं? ये सभी डाटा जो हम अभी घेर रहे हैं, ये क्या है?
तो आप तो सीख चुके हैं पूर्णांक को एक साथ जोड़ना है, तो आइए साथ में मिलकर जोड़ते हैं। 50 और 40, 90 गो और 30 गो, 120, 120 गो और 20 गो, 140 गो, 140 गो और 10 गो, 150 गो, 150 गो और 90 गो, 240 गो, 240 गो और 10 गो, 250। यानी हमने इतना बात तो सीख लिया। अब भिन्न को जोड़ना है। क्या जोड़ना है प्यारे? तो भिन्न को जोड़ने से पहले हमने बताया था नीचे नजर दौड़ाना है। आपने नजर तो दौड़ाया, लेकिन क्या पाया? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो घबराना नहीं है, न शर्माना है। तो पहला भिन्न लिखिए 1/9, और नीचे में कहीं 9 दिखाई दे रहा है, ये तो 1/9 का यूज कर लिए। और नीचे में कहीं 9 है, हाँ यहां है 8/, तो लिखिए +8/। और नीचे में कहीं 9 है, नहीं है, इसे क्लोज कर दीजिए। फिर आप प्लस, यानी फिर प्लस कीजिए और यहां से चालू कीजिए 7/17। नीचे 17 कहीं है, नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर प्लस कीजिए। फिर 2/11, 2/11, नीचे कहीं 11 है, यानी 2/11 हो गया। एक यहाँ है 9/11, तो प्लस क्या हुआ? 9/11। इसको भी, और कहीं 11 है, नहीं है, क्लोज कर दीजिए। और क्या बचा यहाँ? 1/4, लिखिए 1/4। और कहीं 1/4 है 3/4, तो लिखिए 3/4। इसको भी क्लोज कर दीजिए। यानी ये भी डाटा यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। कोई डाटा बचा है? इसका भी हम लोग यूज कर चुके हैं। कोई डाटा बचा है? कोई नहीं बचा है। अब आइए मेरे प्यारे, आप जानते हैं नीचे 9 है, तो क्या होगा? 9, और ऊपर 8 है, 1 9। ऊपर और नीचे जब डाटा सेम होती है तो एक कैंसिल हो जाती है, और ऊपर नीचे जब सेम होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 हमारे पॉकेट में आ गया, आ गया। फिर समझना, यहाँ 11 11 है, तो 11 हमने लिखा, और यहाँ 9 और 2 11, यानी नीचे ऊपर बराबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1, और इसका भी वैल्यू। अभी 2 पॉकेट हम पॉकेट में है हमारे, और यहाँ 4 4 है, तो 4 लिखेंगे, यहाँ 3 1 4, यानी ये भी डाटा हमारी कैंसिल हो गई। लेकिन ये तो कैंसिल नहीं हो रही है, लेकिन हमारे पास कैंसिल होकर कितना बचा है? 1 2 3 बचा के नहीं, तो 3 तो इसमें आकर ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए 3 को, 1 2 3 और 250, तो क्या होगा? 253। मेरे प्यारे, आप इसको अब सॉल्यूशन करना है। आप जानते हैं जब नीचे से ऊपर छोटा होगा तो बीच वाली साइन को हटाकर चिपकाना है, सीख चुके हैं। तो नीचे से ऊपर क्या है? छोटा है, तो बीच वाली साइन को कैंसिल कीजिएगा, तो क्या होगा? 7/17, यानी यही हमारी क्या हो जाएगी प्यारे? आंसर हो जाएगी। अब सुनिए प्यारे, ये तो थोड़ा सा समय लगा है, इससे भी जल्द इस क्वेश्चन को बनवाएंगे, क्योंकि अभी सिखा रहे हैं। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस क्वेश्चन को यहीं से देकर हम उड़ाना सिखाएंगे। उसके लिए पेशेंस रखिए, जुड़े रहिए। थोड़ा सा 20 बेहतर होगा तो चुटकी बजाकर इस क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। जुड़े रहना है। अभी ये समझ में बात आई ना? तो इसे छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी? आगे बढ़े। अब अच्छा, आगे चला ही गया। अब देखिए, इसके बाद हमें समझना है नया टॉपिक। तो नया टॉपिक कल से कि आजे से चालू कर दे, क्योंकि बिल्कुल नया नवेली टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। हमने आज आपको कम दिया, तो चालू कर दे नया टॉपिक की कल से, क्योंकि ये लंबा है टॉपिक। हमने हम चाह रहे हैं कि जो नए विद्यार्थी आए तो आधा हम पढ़ा दें, और फिर आधा उनको कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत होगा। क्योंकि कल आज हम पढ़ा भी देंगे ना, तो कल फिर मुझे क्या होगा? बैक करना पड़ेगा। स्वाभाविक है। तो कहिएगा तो पढ़ा देंगे, क्या देवता? हाँ कहिएगा तो क्या आगे बढ़ाएं कि इतना ही पर रहने दे?
बोलो बोलो, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और देख ले, देख ले, आओ देखते। चलिए, अब मेरे प्यारे यहाँ समझना है, अभी तक आपने भीन वाला जो प्रश्न को देखा, समझा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी भौकाल मचाने वाले प्रश्न आएंगे, लेकिन उस भौकाल वाले प्रश्न से पहले उस प्रश्न को कैसे क्रिएट करेंगे वो पहले सीखिए। पहले आइए उसका क्रिएशन देखिए। मान लीजिए यहाँ 1 1 1 1 1 2 3 4 इक्वल टू 1, ऐसे। अब समझना है, जब कोई सेम डाटा, हमने क्या बोला, जब कोई सेम डाटा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रिपीट हो रही हो या जा रही हो, जब कोई सेम डाटा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जा रही हो, उसे काउंट करने हैं कि कितनी बार जा रही है। तो काउंट करेंगे तो लगेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जा रही है तो 1 से 4 तक जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4। और प्यारे यही होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। अभी ना पाप लगेगा, लिखना मना है। अब देखिए 1 डबल 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1। उसी तरह काउंट करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 1 से कहां तक जाएगा? 5 तक। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यही हमारी क्या होगी आंसर। अभी ये परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसमें मूल आधार अभी बताने वाले हैं, ऐसे सबको ही पढ़ाते हैं, लेकिन भौकाल कल आएगा इसका। अभी फिर समझिए, हमने लिखा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू व्हाट। कैसे बनाएंगे? उसी तरह काउंट करेंगे, 1 2 3 बार, 4 5 6 7, यानी 7 बार है। तो लिखेंगे उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, और यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी प्यारे। लेकिन एक क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आप लोग के लिए। क्या देंगे प्यारे? होमवर्क। सावधान, होमवर्क आनंदित होकर बनाइएगा। कल के क्लास में इसकी सॉल्यूशन तो आएगी, जैसे यहाँ लिखा हमने 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया, ये क्वेश्चन आपको बना कर लाना है, और कल इसके बारे में हमने गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक से ये नहीं बनेगा। जो टेक्निक को हम ही ने बताया, कल हम बताएंगे रावा 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 और सावा सावा कल की क्लास में। क्योंकि अगर ये टेक्निक आजे बता देते तो फिर कल आप कहते कि चलो अब क्या, तो इसीलिए टेक्निक, भौकाल टेक्निक पढ़ने के लिए कल की क्लास अटेंड करना पड़ेगा आपको।